नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, खान सर के मामले में हर रोज नई खबर आ रही है, नया अपडेट आ रहा है और नया ट्विस्ट भी आ रहा है। और आपको हम बता दें कि अब खान सर का मामला पटना हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है। तो वहां क्या कुछ हुआ है, क्या खबर आ रही है पटना हाई कोर्ट से, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट में खान सर का मामला पहुंच चुका है, क्या खबर आ रही है हाई कोर्ट से? देखिए, उनके तरफ से उनके वकील ने क्रिमिनल रिट फाइल किया था। जो एफआईआर हुआ है सुओ मोटो, जो पुलिस ने किया है, जिस एफआईआर में वो बेल के लिए गए थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में, जिसमें उनको राहत भी मिली है, उस एफआईआर को ही क्वैश करने के लिए उन्होंने एक अर्जी डाली क्रिमिनल रिट के तहत ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग पर लगा होगा केस। जस्टिस चंद्रशेखर झा के यहाँ था, केस नंबर 2 था। हियरिंग हुई, प्राइमा फेसा उन्होंने केस सुन करके, जो एक रूटीन मैटर होता है, उन्होंने नोटिस दे दिया गवर्नमेंट को कि 4 सप्ताह में अपना हलफनामा आप दायर करिए। सरकार को कहा कि आप हलफनामा दायर करिए इस केस के बारे में, क्या केस है ये। 4 सप्ताह हुआ, 4 सप्ताह से ज़्यादा भी, सरकार क्या और ज़्यादा भी ले लेती है समय, तो जवाब देगी। जवाब देने, लेकिन उसमें जो है कोई राहत नाम की चीज़ नहीं दिया है। अगर नोटिस ने स्टे कर दिया होता, जज अगर जस्टिस कर दिए होते, तो उनका प्रोसीडिंग यहाँ का स्टे, फिर आगे उनको बेल में यहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। और ना ही उनका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता, वो जो एफआईआर है। तो स्टे नहीं दिया प्राइमा फेसी, केवल नोटिस किया है। तो नोटिस में तो ठीक है, नोटिस तो केस एडमिशन में बहस होता है, नोटिस पढ़ ही जाती है, वो सिंपल सी बात है। तो कोई राहत नाम की कोई चीज़ में नहीं मिली है। लेकिन यानी कि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली खान अब एक सर दो को। बातें बता देते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर वाले केस में अधिकतर क्वेश्चंस ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं लेती है। जो अधिकतर केस होता है जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतती है। ऐसे केस क्वेश्चन जो होती है, इस केस को जल्दी क्वेश्चन नहीं करती है। लेकिन एकदम नहीं करती है, सो बात भी नहीं है। बहुत सा जजमेंट जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर वाले केस में भी क्वेश्चन हुआ है। और ये जो इंस्टेंट केस है, जो केस अभी दायर हुआ है, ये है क्वेश के लायक मैटर इसमें है। क्वैश के लायक मैटर था। मैटर है इसमें। मैटर इसलिए है जी। कि जो रोशन आनंद वाले केस में है, उसमें तो एफआईआर इन्होंने किया है, इनके स्टाफ ने किया कि सर फाड़ दिया, ग्रीवस इंजरी हो गया, अगर नहीं गोली चलती, हवाई फायरिंग नहीं होती तो जान मार देता। और उनके रोशन आनंद जी के हुक्म पर, उनके आदेश पर, उनके और उनके 2 भाई और बाकी स्टाफ का भी 3-4 आदमी उनका अरेस्ट है। तो इतने ये लोग सारे जो हैं जान मारते, और 15-20 लोग और थे। अगर हमारा हवाई फायरिंग नहीं किया होता तो वहाँ तो एक मामला बनता है। यहाँ पुलिस का क्या मामला है? झड़प भी अगर है तो इनके लोगों ने, या खान सर के जो हैं, फैजल खान जो भी बोलते हैं आप लोग, उनके लोगों ने या उन्होंने किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई इधर से मारपीट घटना ने पुलिस ने भी नहीं लिखा है। जब मारपीट इधर से है ही नहीं, केवल वीडियो में गार्ड फायरिंग कर रहा है जस्ट टू डिस्पर्स द क्राउड और मॉब, तो वो तो एक अच्छा काम कर रहा, नहीं किया होता तो जान मार देता उसको, जैसा कि उन लोगों का बयान है। तो अगर वो नहीं किया हो तो जरूर गार्ड फायर कर रहा है, और गार्ड सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड है, प्रॉपर्टी लाइसेंस्ड होगी, ऐसा अंदाज लगाते हो तो लाइसेंस से करना पुलिस देखेगी कि सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस बिहार में है कि नहीं, गन का लाइसेंस है कि नहीं, कारतूस विधिवत इशू हुआ है कि नहीं, वो अलग बात है, वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें। तो अगर वो सब चीज़ें सही हैं, भली भांति हैं, तो वो जो प्रिवेंटिव फायरिंग है और अपने आत्मरक्षा में फायरिंग है, इसमें कहीं कोई इलीगलिटी नहीं है। अब है कि केवल उनके जो लड़के थे और उनके और लोग जो उन्होंने रोड पर आए और हंगामा किया, उस हंगामा को शांत करने के लिए आपने एक काउंटर बैलेंस केस कर दिया। जस्ट को इसको काउंटर करने के लिए कि देखो चलो भाई, हम इन पर भी वो केस कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है भजन लाल वाले केस में।
जिसमें कहा गया है कि कोई भी एफआईआर एट द नेसेंट स्टेज, मतलब शुरुआती दौर में ही अगर फ्रिवोलस है, एब्सर्ड है, जो उसमें सेक्शंस लगाए हैं वो कहीं से मेक आउट नहीं हो रहा है, स्टैंड नहीं करते। ऐसा प्राइमा फेसी देखने से लगता है कि मालाफाइड है, किसी प्रेशर में आके केस कर दिया है, तो ऐसे केस को ऑनरेबल हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत क्वेश करने की पूर्ण शक्ति है, इनहेरेंट पावर कोर्ट को दिया हुआ है। पहले सेक्शन 482 में दिए हुए था सीआरपीसी में, अब 528 में दिए हुए। ठीक है। पूर्ण शक्ति हाई कोर्ट के पास में है और ये है मामला उसी ढंग का। अब बच गई बात, तो फिर हाई कोर्ट ने इसको क्वेश क्यों नहीं किया? ये तो सवाल उठेगा ना। अभी तो प्राइमा फेसी हेडिंग है, सरकार जवाब देगा। अभी इसमें दिल्ली दूर है, अभी समय लगेगा, आगे जाके होगा। लेकिन अभी अगर स्टे मिल गया होता इस केस में तो बहुत बड़ी राहत हो गई होती इनकी, जो नहीं मिला है इस केस में। ठीक है। लेकिन ये केस फ्रिवोलस प्राइमा फेसी लग रहा अभी। अब बाद में पुलिस डायरी देगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देगी। मैंने यह भी कहा कि जहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर लगता है वहाँ थोड़ा सा हाईकोर्ट थोड़ा संभल के करता है, लेकिन नहीं करता है, सो बात नहीं है। तो इसी हालत थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन ये केस फ्रिवोलस है, एब्सर्डिटी है इसमें और मालाफाइड भी है। तो ऐसे केसेस को, जो अपना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसमें है भजन लाल वाला जजमेंट, उसमें स्पष्ट कहा है कि ऐसे केसेस को हाई कोर्ट के अपने इनहेरेंट पावर, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया है, उसके तहत वो क्वेश कर सकती है। ये संभावना तो वहाँ पर है, लेकिन चूंकि उनका मामला अभी वहाँ चल रहा है, अभी वो जस्ट उनको अगले डेट तक नो कोर्ट मिला है, तो अगले डेट तक मिला है, तो इसका मतलब प्राइमा फेसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने देखा होगा कि प्राइमा फेसी मामला ही बनता है, तो दे दिया होगा। तो वहाँ तो एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, उनको वहाँ से मिल गया और आगे जा कंटिन्यू ही कर जाएगा, तो वो मामला तो ठीक ठाक है। हाई कोर्ट में ये गए हैं, थोड़ा अर्ली था, तो कुछ दिन के बाद जाना चाहिए था, बेलूर वहाँ करके तब जाना चाहिए था। अभी चार्जशीट भी सबमिट नहीं हुआ है। अब कहेंगे क्या चार्जशीट सबमिट नहीं होगा तो ये क्वेश नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है नियम। लेकिन नॉर्मली कोर्ट कहती है कि चार्जशीट आने दीजिए, क्या आरोप बनता है या देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन डायरी भी वहाँ आएगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अभी थोड़ा अर्ली था, क्रिमिनलिटी में भी जाना थोड़ा अर्ली, जल्दबाजी थी। मुझको ये लगता है कि दोनों के साथ साथ किया होगा कि अगर यहाँ से बेल नहीं मिलेगा तो यहाँ से ले लेंगे। तो ये थोड़ा सा हमको लगता है कि इंश्योरेंस सिस्टम था कि यहाँ से ना होगा तो यहाँ से पहले ही फाइल कर दिया होगा, इस ढंग की बात होगी। अभी क्वेश्चनिंग प्रोसीडिंग जस्ट ऑन हुआ है, कोई राहत इसमें नहीं मिली। राहत नहीं मिली है, लेकिन वकील साहब हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जज साहब ने सरकार से जवाब मांगा है, कौन सा जवाब चाह रहे हैं जज साहब? जो ये लिखे होंगे अपने पिटीशन में कि हमारा पिटीशन जो है सो क्वेश के लायक है और ये सब ग्राउंड है, हम पर कोई आरोप नहीं बनता है, उसी पर जवाब मांगेगा। उसमें पुलिस अपना रिपोर्ट बना के देगी, जवाब मतलब जो रिपोर्ट पुलिस के लेवल से जाएगा और सरकारी वकील जो होंगे प्रोसिक्यूशन के वो बना के जवाब देंगे, तो जवाब सरकार तो जवाब देगी ही देगी। वो तो एक पैराफर्नलिया है, प्रोसीज्योर मैटर है, वो कोई बड़ी बात नहीं। कितने हफ्तों के अंदर देना नहीं है सरकार सर, हर केस में जब भी कोई जितना केस फाइल होता है नोटिस जाती ही है अपोजिट पार्टी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें अपोजिट पार्टी गवर्नमेंट है, स्टेट ऑफ बिहार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना होगा। तो कितने हफ्तों के अंदर जवाब देना? क्रिमिनल केस जब भी होता है तो कंप्लेंट केस को छोड़, कंप्लेंट केस में पार्टी जब भी कोई क्रिमिनल सेक्शन लगता है तो राज्य सरकार पहली पार्टी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर केस में होती है। हर केस में ये होता जो एफआईआर वो किए हैं खान सर, उनके केस में भी स्टेट ऑफ बिहार ही पार्टी होगी और यहाँ भी स्टेट ऑफ बिहार ही, दोनों जगह स्टेट ऑफ बिहार पार्टी होती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन मामला स्टेट के अंदर आता है। आपसे ये भी समझना चाहिए कितने हफ्तों के अंदर जवाब देना है? 4 वीक्स का समय है, शायद 13 जुलाई तक डेट दिया गया है, लेकिन सरकार प्राय समय पर जवाब नहीं देती है और सरकार को समय कोर्ट देती भी है, तो हो सकता है जवाब दे भी ना भी दे। जब जवाब वो दे देंगे तो इनके तरफ से वो काउंटर देंगे, तो ये रिज्वाइंडर फिर से फाइल करेंगे इनके वकील, और काउंटर रिज्वाइंडर हो जाएगा तो फिर जब डेट पड़ेगा तो थोरो आर्गूमेंट होगा, और वो आर्गूमेंट अगर सक्सेसफुल रहा तो केस क्वेश भी होगा। बाय द टाइम यहाँ वाला मामला भी कुछ जगह पर पहुँच जाएगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कुछ आ जाएगी, चार्जशीट भी हमको लगता है कि चार्जशीट तो 90 डेज के अंदर फाइल होना ही होना है इस केस में। तो जब भी केस हुआ है, सर 4 तारीख को केस हुआ है, तो उससे 3 महीने के अंदर चार्जशीट तो ऐसे भी हो जाए, 3 महीना लग ही जाएगा क्वेश्चनिंग आने में, तो बाय द टाइम चार्जशीट भी आ ही जाएगा। यानी कि अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा पूरी तरह से राहत पाने के लिए? नहीं, लंबा क्रिमिनल केस के लिए नहीं कहा जाएगा, इसको शॉर्ट ही इंतजार कहा जाएगा। 3 महीने कह रहे हैं आप वकील साहब, 90 दिन कोर्ट के लिए कोई बड़ी बात, अभी तो राहत मिलेगी, कोई दिक्कत तो उनको है नहीं। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपना काम धाम करें, उनको राहत मिल गई है। कोचिंग राइवलरी है, मारा मारी है,
आपस में झगड़ा है कोचिंग राइवलरी का, तो कोचिंग राइवलरी का झगड़ा है, नहीं होना चाहिए। शिक्षा जगत में ये सब चीज़, मन में तकलीफ़ होना, मन में प्रतिस्पर्धा होना, अपने आप को आगे बढ़ाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब उसके लिए हम हाथापाई करें, लड़ाई झगड़ा करें, और जो दोनों का उम्र कम ही है, देखने में लगता है दोनों आदमी का उम्र कम है, कम उम्र का तकादा है, और कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं है। देखिए, जब हम जिक्र करते हैं खान हम लोगों वाली होती तो बात इतनी नहीं बढ़ती, इतनी बात नहीं बढ़ती, लेकिन जब जब हम जिक्र करते हैं खान सर का तो ख्याल में आते हैं रोशन आनंद भी। और रोशन आनंद को लेकर के भी बड़ी खबर है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के पास याचिका दाखिल कर दी है वकील साहब। उनके केस में मैंने पहले भी कहा था 30% चांस है कि उनको राहत मिल जाए, 70% चांस है कि नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसका सर फूटा है, उनके FIR में कोई घायल हुआ है। जज पहला रिपोर्ट करेंगे कि डायरी कॉल फॉर करेंगे, डायरी में इंजरी रिपोर्ट मांगेंगे। इंजरी रिपोर्ट में अगर ग्रीवस इंजरी आएगा तो ठीक है, वो एक्सेलेंट नहीं है, मेन एक्सेलेंट नहीं, लेकिन उनका नामजद अभियुक्त में पहला नाम उन्हीं का है, मुख्य अभियुक्त वही हैं इस केस में। तो जब मुख्य अभियुक्त वही हैं और उनके ऑर्डर गिवर में नाम है, हुकुम दाहिंदा उनका नाम है, तो उनके कहने पर ही उनके लोगों ने जान से मारने का प्रयास किया और उसको चोट लगी है। तो इसलिए मैंने कहा कि सेशन जज दे भी दे सकते हैं, उनको शक्ति है देने की, लेकिन जब ग्रीवस इंजरी हो और अटेम्प्ट टू मर्डर केस हो तो प्राय सेशन जज थोड़ा सा अपना हाथ खींच लेते हैं। तो इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से भी होता डायरी रिकॉल फॉर हो जाए, हाई कोर्ट से बिल मिलने की संभावना पूरी है। यहाँ से हमको संभावना कम नज़र आती है, नहीं हम नहीं बोल सकते, लेकिन कम नज़र आती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी आप बता रहे हैं कि 30% राहत मिल सकती है और 70% आप मान के चलिए कि राहत नहीं मिलेगी। हाँ, प्रोवाइडेड कि वो जो इंजरी हुई है वो ग्रीवस होगा। उस रिपोर्ट मैंने नहीं देखा, अगर मेडिकल रिपोर्ट में ग्रीवस इंजरी है, जैसा कि फ़ोटो हमने कहीं देखा था, तो फोटो के हिसाब से ग्रीवस तो लग रहा था। तो ग्रीवस इंजरी अगर होगी तो संभावना कम है कि उनको राहत मिले वहाँ से। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे वकील साहब। केस दो अलग अलग फुटिंग पर है, दोनों को लोग को लगता है कि 109 यहाँ भी है, 109 अटेम्प्ट मर्डर, ऐसी बात, दोनों की फुटिंग अलग अलग है। वहाँ घटना घटी है, किसी का सर फूटा है, कोई घायल हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ केवल है कि उन्होंने विरोध किया तो काउंटर बैलेंस करने के लिए केस कर दिया। दोनों केस में जमीन आसमान का अंतर जी, दोनों केस में जमीन और आसमान का अंतर अगर नहीं पाती तो प्राइमा फेसाई नो कोर्टशिप नहीं देती। कोर्ट ने प्राइमा फेसाई पाया है इस चीज़ को, तभी उनको नो कोर्टशिप मिला है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, लगातार शिक्षक भी, बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, और कुछ तो शिक्षकों ने ये भी कहा है कि खान सर बड़ा दिल दिखाएं और मामले को वापस लें। क्या ये संभावना, ये गुंजाइश बची है? ये कानूनी मसला नहीं है, ये तो एक मानवीय मसला है, सोशल मसला है, टैक्ट का मसला है, टैक्टफुल होना चाहिए। टैक्ट का डेफिनेशन अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखिएगा, व्हाट इज टैक्ट, जिसको टैक्टफुल हम कहते हैं, तो टैक्ट इज ए मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। टैक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। टैक्टफुल उसी आदमी को कहते हैं कि सही गलत को नहीं देखते हुए भी कोई जो आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छा किसी आदमी ने कहा था कि गांव में एक नाटक खेल रहा था, तो 5 लोगों ने कहा कि सो हमें पास चाहिए, नहीं पास देंगे तो हम नाटक होने ही नहीं देंगे, हंगामा कर देंगे। तो नाटक का जो संचालक था उसने कहा कि किसी को भी फ्री पास नहीं देंगे, सबको पास पैसे टिकट लेके देखने होंगे। लेकिन जब स्थिति ऐसी होगी कि 5 आदमी को नहीं पास देंगे तो नाटक होने नहीं देगा, हंगामा कर देगा, तो अंत में उन्होंने अपना टैक्ट दिखाया और 5 लोगों को इन्होंने कहा कि 5 को तो नहीं देंगे, 3 को हम देंगे। तो 3 को दिया और फिर नाटक पूरी हुई और 2 को टिकट लेना पड़ा। तो इसको कहते हैं टैक्ट। तो जो आप जो बात बोल रहे हैं वो टैक्ट है, स्ट्रेटजी है, वो कानून से मसला नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ सेटलमेंट अगर हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, तो इससे बड़ी बात तो कोर्ट भी नहीं। अगर मामला वापस लेते हैं खान सर, तो क्या रोशन आनंद तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे? क्रिमिनल केस वापस नहीं होता, पहले भी आपने पूछा था, क्रिमिनल केस विड्रॉ नहीं होता है, और नहीं कंप्रोमाइज, कंपाउंडेबल ऑफेंस भी नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि जब मारा पीटी होगी, गवाही होगी, तो गवाही में फिर बाद में लोग बोल देते हैं कि ये नहीं थे, गलती से हम लोगों ने केस कर दिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब फॉलो कम कर देंगे तो थोड़ा सा धार घट जाता है, और थोड़ा अग्नि प्रज्वलित तो उतनी नहीं होती, कम हो जाता है। लेकिन क्रिमिनल केस कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होता, वो भी 109 तो बिल्कुल नहीं होता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी
हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।